एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 98 पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ जाएगा। मैंने ये लिख दिया है u इज़ इक्वल टू एन है, एन मीन नेचुरल नंबर्स, और हमें डी मार्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। इस दफ़ा डी मार्गन लॉ उसने लिखा नहीं है, ये हमें खुद से लिखना है। तो आप ज़रा इसको देख लीजिएगा, मैंने लिखा हुआ है तो फिर आप उसको देख लीजिएगा। ए इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट है, ठीक है जी, वो एम्प्टी जो है साइन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई है। बी इज़ इक्वल टू प्राइम। प्राइम का मतलब होता है वो नंबर जो अपने के अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, कुछ नंबर्स आपने लिखने हैं। और यूनिवर्सल में नेचुरल नंबर आपने कुछ फर्स्ट 13, 15 आप लिख लें और आगे डॉट 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 आपने लगा देना। इसका मतलब है कि ये इनफिनाइट सेट है, ये आगे फर्दर एग्जीक्यूट हो रहा है और आगे चल रहा है, ठीक है। तो हमने कुछ मेंबर्स इसके लिखे हैं, सारे लिखने पॉसिबल नहीं है। और बी इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर भी बताए नहीं है कि कौन से हैं, तो सारे लिखने पड़ेंगे। तो हम सारे तो नहीं लिख सकते, हम कुछ लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 करके हमने आगे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये आगे चल रहे हैं। तो मैंने ना ये डी मार्गन लॉ लिख दिया फर्स्ट, ये आपने स्टूडेंट्स ज़बानी याद करना है। सेकेंड इसका लॉ जो होता है वो भी मैं लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये दो जो है ना लाज हैं डी मार्गन के, जो आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज की 5.2 की वीडियोस में भी बताया था कि आपने प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैं यहाँ पे करने लगूँ, सेकंड फिर आपने इसी को देखते हुए आपने इसका सोल्यूशन कर लेना है। तो ये फर्स्ट वाला मैं पार्ट कर रहा हूँ और उसकी भी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखा हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वो है जी, मैं इसको नीचे लिखता हूँ, ये है जी ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अच्छा, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि आप ए यूनियन बी का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और ए यूनियन बी करके उसका जो आंसर आएगा उसका कम्प्लीमेंट ले लेंगे। कम्प्लीमेंट का मीनिंग है कि आप उसे यू में से, यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस दफ़ा इसको ना लिखने का एक और मेथड है, तो उस मेथड को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। आप पूरा इसी तरह लिख दें, u माइनस ए यूनियन बी। ये है जी कम्प्लीमेंट कि आपने ए यूनियन बी लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम इस सारे को एक ही लाइन में लिख लेते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स देखें तो वो है हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मैंने कुछ मेंबर्स लिखे हुए हैं, 9, 10, 11, 12 एंड 13, और मैंने डॉट डॉट लगाया तो वो भी मैं लगा देता हूँ, माइनस ए यूनियन बी। तो मैं पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेता हूँ। पहले मुझे ब्रैकेट लगा के मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। ए के मेंबर्स लिखने हैं, ए तो है एम्प्टी सेट, यूनियन बी के हैं जी, ये वाले मेंबर्स मैंने लिखे हुए हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13, ये मैं लिख देता हूँ और डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट को। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स लिख लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रख लूँ, हाँ जी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, ये मैंने लिख दिया है। ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। माइनस पहले इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लें, ब्रैकेट भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आप यूनियन में तो सिर्फ इसी के मेंबर आएंगे, एक तो है ही एम्प्टी है। तो आपने ये जो जिसके मेंबर्स हैं वो तो लिखे ना आप यूनियन में, तो वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, आगे ये चलते जाएंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, माइनस करना है तो सेम वाले नंबर्स को कैंसिल करना होगा। 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल होगा, 5, 7, 11। तो मेरे पास जो रिमेनिंग नंबर्स आएंगे इस सेट के वो मैंने लिखने हैं, वो 1 है, फिर 2, 3 मैं नहीं लिखूँगा, फिर मैं 4 लिखूँगा, फिर 5 नहीं लिखना, फिर मुझे 6 लिखना है, 7 कैंसिल हो चुका है, देन 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, 11 नहीं मुझे लिखना, फिर मुझे 12 लिखना है, और इसी तरह मेरे नंबर्स आगे एग्जीक्यूट होते रहेंगे, चलते रहेंगे, ढेर सारे नंबर्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो ये आप ज़रा इसको देख लीजिएगा। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, उसमें लिखा हुआ है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो मुझे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से मुझे ए के मेंबर्स को माइनस करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन नंबर्स हैं, इसके नेचुरल नंबर्स हैं, माइनस ए तो है ही एम्प्टी सेट है, माइनस में तो माइनस होगा ही नहीं, उसमें तो मेंबर्स ही नहीं है। तो अगर उसके मेंबर्स नहीं हैं तो फिर मेरे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर यही आ जाएगा, नेचुरल नंबर वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं आप लिख सकते हैं। आप इसमें मैक्सिमम नंबर देखिएगा 15, 13, 17 तक होने चाहिए। फिर बी कम्प्लीमेंट की तरफ चलते हैं जी। बी कम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी होता है। तो आप यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
तो ढेर सारे हैं, आप उसके आगे डार्ट लगा दें और माइनस बी के मेंबर्स लिख लें। बी के मेंबर्स जो हैं ये भी इनफाइनाइट हैं, लेकिन प्राइम है 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, आगे ये नंबर चलते जाएंगे। जब माइनस करेंगे तो सेम वाले नंबर्स दोनों में से कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 2 से कैंसिल है, 1 नहीं है दोनों में, फर्स्ट सेट में है तो सेकंड में नहीं है, उसको लिख लेंगे। 2 नहीं लिखेंगे, वो दोनों में है। 3 लिखेंगे, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 नहीं आएगा, फिर 6 आप लिख सकते हैं, फिर 7 नहीं लिखेंगे, दोनों में आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 आप लिखेंगे, फिर 9, फिर आप 9 लिखेंगे, फिर आप 10 लिखेंगे, 11 नहीं आप लिखेंगे, और फिर आप 12 लिखेंगे और 13 ही लिखेंगे। इसी तरह ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ये दूसरा बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब मुझे क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो मैं ये करूँगा कि पहले ए कम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेता हूँ। वो मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले नंबर्स जो है ना, ये मैंने ए कम्प्लीमेंट फाइंड किया हुआ था। 9 10 एंड सो ऑन, ये नंबर्स हो जाएंगे। इंटरसेक्शन मुझे बी के मेंबर्स लिखने हैं, बी कम्प्लीमेंट के, वो मैंने अभी रिसेंटली फाइंड किया। 1 4 6 8 9 10 एंड देन 12 डॉट डॉट डॉट, आगे ये चलते जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इनमें से जो कॉमन आ रहे हैं ना, मुझे वो लिखने हैं। अब कॉमन में दोनों में 1 आ रहा है, मैं वो लिखूँगा। फिर 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, फिर 6 आ जाएगा, फिर उसके बाद मेरे पास 8 आ जाएगा दोनों में कॉमन, फिर 9 भी आ रहा है, फिर उसके बाद 10 भी आ रहा है, फिर 12 भी आ रहा है। यानी कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये सारे आप लिख लेंगे क्योंकि वो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, और आगे आप डार्ट डार्ट लगा देंगे कि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अब आपने देखना है कि क्या मेरे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर अगर इक्वल है तो इसका मतलब है मेरा आंसर ठीक है, अगर नहीं है तो कहीं गड़बड़ है, मैं उसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे मेंबर्स सेम वही हैं जो कि राइट हैंड साइड में 1 4 6 1 4 6 8 9 10 8 9 10 12 12। तो इट मीन्स कि मैंने ये डी मार्गन लॉ का जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे अप्लाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लें, और जो सेकंड पार्ट है ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपने होमवर्क में करके मुझे चेक कराना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर आप बताइएगा।